हेड क्वार्टर लाग 30 कोर मिलिट्री फार्म खारियां और लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट पंजाब के ज़रिए इत्माम फ्री वेटरनरी कैंप का इनेकाद। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जहां वतन अजीज की सरहदों की मुहाफिज है, वहीं पर पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। इसकी एक खूबसूरत झलक हमें बेगा में देखने को मिली, जहां जानवरों के लिए 15 मई 2024 को बेगा और चकमाल में फ्री वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का मुफ्त इलाज मुआवजा, मशवरा जात, फ्री नस्ल कशी, चारा जात और मुफ्त अद्वियात फराहम की गयी। कैंप का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट कर्नल फैसल ने किया। उनके हमरा मेजर इंतजार, डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर अयूब और स्टाफ भी मौजूद थे। कैंप में तकरीबन 3000 जानवरों का मुआयना और इलाज मुआवजा किया गया। इलाके के फार्मर्स ने एक रोजा फ्री वेटरनरी कैंप का भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान आर्मी के इस इकदाम को सराहा। इस मौका पर किसान हजरात में वर्मी कंपोस्ट खाद भी तकसीम की गई। जी भाईजान, आप कौन सा जानवर लेके आए थे और उसको क्या प्रॉब्लम है? जर्मन शार्प, उसका कान खराब था, तो डॉक्टर मेजर साहब ने खुद उसका ऑपरेशन किया। तो अभी तो बाद में पता चलेगा कि वो ठीक होता है, लेकिन अच्छे तरीके से उन्होंने खुद उसको ट्रीटमेंट किया। क्या देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के इस इकदाम को आप किस नज़र से देख रहे हैं? हमारी ज़िंदगी में तकरीबन पहली दफ़ा ये हमने देखा है, तो चलो अच्छा इकदाम है इनका। हमारे जो छोटे किसान हैं उनको फ़ायदा मिलेगा कि जानवरों को ट्रीटमेंट दी जाएगी और इधर आके चेक करेंगे। कुत्ते का हम एक महीने से सोच रहे थे कि हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, लेकिन नहीं दे। तो हमारी कुछ किस्मत हमारे घर के सामने गया। तो कैसा लगे आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने अपने जानवर लेकर आए हैं और चेकअप करवाया है। बहुत वेन है जो बहुत बहुत हमें सहूलत यहाँ से जो है ना मिली। जी शुक्रिया। भाईजान, आपकी बकरी को क्या मसला था और डॉक्टर ने कैसा इसको? अच्छा डील के मसला ये था कि ये ना खाती पीती नहीं है अच्छे से, मतलब कि ना खुश पानी पीती है, ना खाती है, ना बाहर लेके जाएं चरती भी नहीं है। तो इसलिए लेके आए हैं, तो उन्होंने सिरप वगैरह दिया और पाउडर दिया। कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े हैं, तो आप देखते हैं कि क्या फ़ायदा होता है। पाकिस्तान आर्मी का कैंप है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे कि हम हर जगह लगने चाहिए ताकि किसानों को जिन्होंने मालदारी रखी है उनको फ़ायदा हो। आपके जानवर का क्या मसला है? जानवरों को तो छोटे छोटे जानवरों को ट्रीटमेंट किया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं कि हमारे भी गांव में आके ऐसे किसी ने कोई काम किया है। आज तक पहले तो ऐसे हुआ नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जो शुरू किया बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। जी भाई बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं और आपके जानवर को क्या मसला था और कैसे इन्होंने ट्रीटमेंट किया? बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की है। मैं बेगा से आया हूँ। ठीक है, जानवर को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्प्रे वगैरह चेकिंग की है, बहुत अच्छा माशाल्लाह महकमा काम कर रहा है। तो जानवर माशाल्लाह ठीक है। अभी उसको स्प्रे वगैरह हो गई है, तो अभी उन्होंने कोई वैक्सीन भी दी है, वो भी इस्तेमाल करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बताइएगा कि आपके जानवर को क्या मसाइल थे और डॉक्टरों का बिहेवियर कैसा था आपके साथ? सर बहुत अच्छा बिहेवियर है, और हमारी गाय का थन का मसला था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चेक किया है, और अंदर उसको दूसरी को यानी कि अंदर वर्म है, और अच्छे तरीके से बहुत अच्छा ताबन किया, और आवाम बहुत खुश है ऐसे इकदाम पर। गवर्नमेंट का शुक्रिया भी साथ अदा करते हैं, और अल्लाह के फजल से हमारी तो ख्वाहिश है कि ये निज़ाम जो है हर महीने कम से कम जो इधर कैंप लगाया जाए और गरीब आवाम को ये फैसिलिटी दी जाए, और अल्लाह के फजल से आवाम भी खुश है, और बहुत अच्छा यानी कि तावन पाक आर्मी और ये मिल के कर रहे हैं महकमा लाइव स्टॉक का। तो आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। ब्रिगेडियर अब्दुल रऊफ ने भी कैंप का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टर हजरात और फार्मर से गुफ्तगू की। इस मुनज़्ज़म और शानदार कैंप पर इंतजामिया को खराज तहसीन भी पेश किया। फार्मर्स ने मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप लगाने की दरख्वास्त की। स्टेशन हेडक्वार्टर डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर बुशरा, मुअज़्ज़िज़ीन अहलियान बेगा चकमाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है
کہ آج ہم 1 دن کا فری ویٹرنری کیمپ لگا رہے ہیں، جس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ پاکستان آرمی جیسے کہ سرحدوں کی حفاظت پہ لگی ہوئی ہے، اسی طرح آپ لوگوں کے لیے جانوروں اور انسانوں کی صحت کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جانوروں کی ویکسین، ڈی ورمنگ، نسل کشی، جانوروں کے بارے میں مفت مشورہ جات، چاروں کے بارے میں مشورہ جات، اور ہم لوگوں نے ایک خاص قسم کی کھاد بنائی ہے جسے ورمی کمپوسٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات بھی دیں گے اور اس کے کچھ سیمپل بھی ہم آپ کو فری دیں گے، نہ صرف آج کے لیے بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کے لیے ایک نمبر یہاں پہ چھوڑ جائیں گے۔ جب بھی آپ کو پاکستان آرمی کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ڈاکٹر کی ضرورت ہو یا نیچے والے بندے کی ضرورت ہو، تو وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان آرمی کا ایک سنہرا قدم ہے کہ ہم فارمر کے گھر تک پہنچے۔ آپ کے لیے فیسلٹیز جو ہیں اپنے، ہمارے یہ چیف صاحب کی یہ اسپیشل انسٹرکشن ہے کہ ہم غریب طبقے کی اسپیشل مدد کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہم گھر گھر میں جائیں اور سب کی مدد کریں۔ تو اس کے لیے جو نسل کے جو آپ کو 2000 روپے کا 3000 روپے کا فریزین کا باہر کے جو بیج مل رہا ہے وہ ہم فری آف کاسٹ آپ کو دیا کریں گے۔ ٹریٹمنٹ کا جیسے کہ لائف اسٹاک بھی کام کر رہی ہے، ساتھ میں ابھی پاکستان آرمی بھی آپ کو فری دیا کرے گی۔ تو اس کے لیے بالکل نہ ہچکچائیں، ہم سے رابطے میں رہیں، ہمارے نمبر آپ کے پاس آ جائیں گے، تو اس سے گاہے بگائے ہم اور بھی فری ویٹرنگ کیمپ بھی لگائیں گے آپ کو، اور چیزیں بھی جتنی بھی مدد ہو سکے گی پاکستان آرمی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بشرا جو ہے وہ آپ کو کچھ تھوڑا سا بتائے گی بھی جانوروں کے بارے میں، تو برائے مہربانی بیٹھیں بھی اور لوگوں کو سب کو بتائیں کہ اپنے جانور لے کے آئیں، آج کے دن کا خاص فائدہ اٹھائیں گی۔ میرا نام ڈاکٹر بشرا مسعود ہے۔ اس وقت جو بندہ سی وی ایچ لالا موسیٰ کے اوپر اپائنٹ ہے تو میں ہوں، اور جو باہروال یونین کونسل ہے وہ بھی میرے انڈر ہے۔ تو گورنمنٹ نے آپ کی رہنمائی کے لیے یا کسی بھی قسم کی خدمت کے لیے مجھے ایلوکیٹ کیا ہے۔ آج گورنمنٹ کا ادھر آنے کا اور یہ کیمپ لگانے کا کیا مقصد ہے، سب سے پہلے میں اس پہ بات کروں گی۔ اب ایسے ہو رہے ہیں کہ جو گاؤں کے ایریاز ہیں انہی میں زیادہ جانور ہیں، اور لوگوں کی کیا سوچ ہونا شروع ہو گئی ہے، کسان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اس میں تو زیادہ پیسہ نہیں ہے، بچوں کو باہر جانا چاہیے، وہاں پہ جا کے پیسے کمانے چاہیے اور ادھر آ کے کوٹھیاں بنانی چاہیے۔ تو ہمارا جو ملک ہے دبئی جانا چاہیے، ہمارے ملک میں سے کبھی بھی تیل نہیں نکلنا، ہماری زمینوں میں سے گندم ہی اگنی ہے، ہماری زمینوں میں سے چاول ہی اگنا ہے، ہم نے جانور ہی پالنے ہیں۔ ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں، یعنی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، ان کا جو تجربہ ہے وہ صرف اور صرف جانور رکھنے میں ہی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر انڈیا تیسرا دودھ پروڈیوس کرنے والا دنیا میں ملک بن سکتا ہے تو ہمارا نام بہت نیچے ہے، ہم بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اور زراعت ہماری جو قدرت نے ہمیں جو ذخیرہ دیا، جو نعمت دی ہے، وہ زراعت دی ہے۔ ہمیں دبئی نہیں بنایا کہ ہماری زمینوں میں سے تیل نکلے گا اور ہم بیٹھ کے کھائیں گے، لیکن ہمارے بچے اور جو لوگ ہیں ان کی ایک پیسے یا معیشت کی وجہ سے تھوڑا ذہن چینج ہوتا جا رہا ہے کہ پیسہ اس طریقے سے آ رہا ہے تو ہم اسی طرف جائیں۔ لیکن اگر ہم اسی کو لے کے چلیں گے، اپنے جانوروں کو لے کے چلیں گے، اپنی زراعت کو لے کے چلیں گے، تو ہی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں زراعت کا ہی سب سے بڑا رول ہے۔ سارے لوگوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کری ہے، ڈفرینٹ پیشے ڈفرینٹ لوگوں کے اندر ڈیوائڈ کیے ہیں۔ اگر آپ کے حصے میں زراعت آیا، میرے حصے میں زراعت آیا، میرے حصے میں جانور ہیں، تو ہمیں اسی کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے تاکہ آگے آنے والی نسلیں اسی میں سے بہتر کاروبار کر سکیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جو سروسز ہم یا میں ہمارا ڈپارٹمنٹ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، ہم ڈور اسٹیپ پہ آ کے مطلب آپ کے دروازے پہ آ کے ویکسینیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جتنے لوگوں کے جانور رجسٹر ہیں ہمارے پاس، اگر کسی کا ہمارے نظر میں نہیں ہے تو اس کی ویکسینیشن نہیں ہوگی، تو آپ اس کے لیے ایک تو ہاسپٹل آ جائیں، اس کی آ کے رجسٹریشن کروائیں تاکہ آئندہ جو بھی ویکسینیشن آئے وہ ہم اس کی کر سکیں۔ ہم منہ کھر کی ویکسینیشن کر رہے ہیں، گلگوٹو کی ویکسینیشن کر رہے ہیں، PPR کی کر رہے ہیں، CCP کی کر رہے ہیں، یہ ساری ویکسینیشن ہم کر رہے ہیں۔ اور جانور کی بیماری آنے سے پہلے ہمارا عملہ آپ کے گھر میں آ کے یہ کر کے جائے گا۔
दूसरी जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें हम लोग डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन, इसके अलावा AIT सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट हमें फ्री देगी तो हम वही आपको आगे से फ्री आपके डोर स्टेप पे आके प्रोवाइड करके जा रहे हैं। आजकल के दिनों में जो मज़ीद इधर आने का मकसद थोड़ी बहुत आपकी रहनुमाई है कि आजकल के दिनों में जो मेजर मसले हमारे चल रहे हैं, गर्मियाँ आनी शुरू हो गई हैं और जो ही मार्च, अप्रैल, मई आता है तो चिचड़ों का एक मसला सारे फार्मर्स को जिन जिन के पास जानवर हैं उनको फेस करना पड़ता है। और उन चिचड़ों को सिर्फ ये नहीं है कि चिचड़ हैं, जुएँ हैं, लीखे हैं, उनकी वजह से बहुत से ब्लड पैरासाइट खून में आ जाते हैं, मतलब खून के कीड़े आ जाते हैं जिसकी वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देता है, बुखार उसको कभी हो जाता है कभी उतर जाता है, लेकिन फार्मर को तब पता चलता है जब उसको एक दफ़ा 106 चढ़ जाता है बाहर और वो फिर उतरेगा नहीं तो तब वो किसी बंदे को बुलाता है। तो चिचड़ों की वजह से एक खून का इतना सवेर मसला बनना और उसमें भी अगर इमीडिएटली ट्रीटमेंट ना हो, मतलब फौरी तौर पे प्रॉपर वक्त के ऊपर ट्रीटमेंट ना हो तो जानवर मर जाता है। तो लोगों की आगाही के लिए कि अगर ऐसा किसी का कोई भी जानवर आप लोगों के पास है तो आप उनको फ़ौरन चेक करवाएं और जो भी टीका हो चाहे वो जितना भी महंगा हो उसको लगवाएं ताकि आपका जानवर बच सके। ठीक है, बहुत से जानवर ऐसे आगाही ना होने की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। तो जो ही मार्च अप्रैल का महीना आए हमारे पास टीका अवेलेबल है, इसके अलावा पाउडर एक अवेलेबल है जो कि पाउडर आप जिस्म के ऊपर भी लगाते हैं और जो आपका पूरा फार्म हो मतलब ईंटों वाला फार्म है तो उसके ऊपर हम लगा देंगे तो सारे जो मट्टी या ईंटों के अंदर भी फंसे हुए जानवर होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो वो जब एक दफ़ा क्लीन हो जाएगा तो आपको ऐसा पूरा कोई भी मसला अगली पूरी गर्मियाँ फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आगे और दूसरा मसला जो गर्मियों के अंदर मेजर आता है, जिन्होंने फ्रीजियन गाय रखी हुई हैं या इंपोर्टेड कोई भी गाय रखी है या दूसरे भी जो जानवर हैं सारा दिन फ्रीली अवेलेबल, मतलब कि जिस वक्त भी वो लेना चाहें पानी पीना चाहें तो वो पी सकें। दूसरा एक फिर भी अगर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, ज़्यादा गर्मी आ गई है तो उसमें आपको हम ये कहते हैं कि गुड़ लें और उसको पानी में मिला के दिन में 2 टाइम उसको पिलाते रहें, ठीक है। या फिर विटामिन सी की गोलियां जो हम खाते हैं वो उसको आप पानी में मिला के उसको पिलाते रहें। विटामिन सी क्या करता है, स्ट्रेस को, हीट स्ट्रेस को कम करता है, तो उससे भी जानवर को कम गर्मी लगेगी। जब ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो ना दूध देता है ना ही वो खाना खाता है, बस खड़ा हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा मसला हो गया। तीसरा मसला ये रहता है कि जो ही इस गर्मी के मौसम में बहुत सी गायें बच्चा देना, जुलाई अगस्त में बच्चा देना शुरू करती हैं तो उनमें बहुत से मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। एक तो वो जेर नहीं फेंकती, दूसरा हमारे यहाँ आम फार्मर्स के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा दे दे जब तक वो जेर ना फेंके तो उसको बच्चे को दूध नहीं पिलाएं। ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है आपका लोगों का। जो ही एक गाय या एक भैंस बच्चा दे देती है आप उसको फ़ौरन दूध पिलाएं, ठीक है। जो ही वो दूध पीगा इससे बच्चे को जो जेर होती है उसको फेंकने में भी मदद मिलेगी और जानवर की सफाई भी अच्छी हो जाती है। टेस्ट करती है। अगर आपको मज़ीद भी कोई भी मसला हो तो मैं सीवीएच लाला मूसा में बैठती हूँ। बाकी अमला हमारा जो है वो आपके डोर स्टेप पे आता है, डोर स्टेप पे आके आपके काम भी करके देके जाता है। लेकिन अगर आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा, आपने एक दफ़ा किसी BA को बुलाया, किसी AIT को बुलाया, तो आप लाला मूसा में आए, मुझे आके अपना मसला बताएं, क्योंकि मेरे पास 9 यूनियन काउंसिल हैं तो हर किसी के घर जाना या इस तरीके से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन अगर आपका कोई ऐसा मसला जो हल नहीं हो रहा तो आप मेरे पास आएंगे, बताएंगे, तो ही मैं उसको सही तरीके से एड्रेस कर सकती हूँ कि इसको ऐसे लेके चलें या इसको इस तरीके से हल कर लें, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई भी रहनुमाई चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। SDN से फैसल शेख।